I have been associated with the UPSC Civil Services exam for almost 10 years now. In the last 3 years, me and the UPSCprep.com team have enabled 92 plus rankers in Civil Services exam. And before that, me and Shashank gave multiple attempts. Personally, I gave all 6 of my attempts, जहाँ पे 2 बार मेरा selection हुआ. And in this entire decade-long journey almost, एक बहुत ही सिंपल सी कुछ चीज़ें उभर के आती हैं कि जो नया एस्पिरेंट होता है वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर रहा होता है. 4 पर्टिकुलर काइंड की बेसिक मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन हो जाती हैं, जिनके कारण पीपल जस्ट आर नॉट एबल टू अचीव सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम. नंबर 1, पीपल लैक अ क्लियर प्लान. प्लान नहीं होगा तो भाई आप जो सपने देख रहे हो वो सपने रह जाएंगे. उनको हकीकत में बदलने के लिए मुझे एक प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत है. नंबर 2, कंसिस्टेंसी. मैंने प्लान बना लिया बट इफ़ आई कैन नॉट फॉलो थ्रू ऑन दैट प्लान तो देन फिर अगेन इट डजेंट मैटर, कितने ही प्लान बना लो, वोंट मेक अ डिफरेंस. नंबर 3 इज़ अ लैक ऑफ फीडबैक. जब भी हम कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने नज़रिए से उसको देख रहे हैं एंड दिस न्यू फील्ड, न्यू एरिया माइट रिक्वायर अ होल न्यू पर्सपेक्टिव जो हमें नहीं पता है. तो इस कारण से कोई भी नई एक्टिविटी कर रहे हो उसमें फीडबैक लेना ज़रूरी हो जाता है. अब ये फीडबैक ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो. इसके लिए आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से फीडबैक लो, कोई आपके आसपास तैयारी कर रहा है उससे फीडबैक भी ले सकते हो. बट द आइडिया इज़ कि अपना काम किसी को दिखाओ, कुछ काम करो पहले और किसी को दिखाओ एंड मूव फॉरवर्ड बेस्ड ऑन कि भाई क्या रिकमेंडेशंस हैं. फाइनली नंबर 4 इज़ अ लैक ऑफ फोकस. बाकी सारी चीज़ें नॉट विद स्टैंडिंग, इफ़ आई सिट ऑन माई डेस्क एंड मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव पक रहे हैं, मैं कुछ अपना खेल रहा हूँ इधर उधर, सो देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुझे सही फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे दुनिया के बेस्ट मेंटर मिले हुए हैं कि नहीं मिला हुआ है, आई विल नॉट बी एबल टू डू द थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. तो इन टुडेज़ वीडियो आई विल हेल्प यू ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स. माने कि अगर प्लान नहीं है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है एंड अगर आपको मेंटरशिप का रिक्वायरमेंट है तो दोज 3 प्रॉब्लम्स आई कैन एड्रेस फॉर यू. बट जो चौथा प्रॉब्लम है which is a lack of focus, which a lot of the times comes from a lack of clarity on कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये. क्योंकि जब तक वो अंदर से खुद से चुल नहीं आती है कि मेरे को करना है, मतलब आई डोंट केयर, आई डोंट नो, मतलब मुझे करना है, जब तक वो अंदर से कभी कभार नहीं आती ना, तो बाहर से फिर वो हैक्स लगा लो कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, ये कर दो, वो कर दो. दीज आर ऑल जस्ट टेम्पररी मेजर्स which will fade out. Right, so let's get started with the plan. Now for those of you who want to know कहाँ से मिलेगा ये, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको इस प्लान का PDF भी मिल जाएगा एंड विल ऑल्सो शेयर अ लिंक टू दिस गूगल शीट इटसेल्फ. तो ये जो गूगल शीट है, आप इसको यहाँ से फाइल मेक अ कॉपी करके यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड देन यू विल बी एबल टू एडिट दिस फाइल, क्योंकि अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाओगे. बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि भाई एडिट करने का एक्सेस दीजिए. नहीं, क्योंकि एक कॉमन फाइल मैंने शेयर करी है सबके साथ, आप इसका कॉपी बना के देन यू कैन एडिट इट बाय योर सेल्फ. राइट, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान. अगर डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल शीट्स मैंने बॉटम पे दी हुई हैं आपको कि डेली प्लान, मैक्रो व्यू, रिसोर्स लिस्ट, NCRTs एंड CSAT बेसलाइन, सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं. तो डेली प्लान में क्या है, डेली प्लान में हमने आपको टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के दिया हुआ है कि भैया कैसे कौन से दिन क्या करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको दिस प्लान इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th of June, मतलब आज से 2-3 हफ्ते के बाद ये प्लान शुरू हो रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो. तो यहाँ पे पहले कि भाई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न समझो, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, टॉपर टॉक्स थोड़े देखो जो प्रेफरेबली 2021, 22, 23 के टॉपर्स हैं एंड सम ऑफ द ओरिजिनल OGs उनके टॉपर टॉक्स आप देख सकते हो. बट द आइडिया इज़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भैया एग्ज़ाम में हो क्या रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, MCQ कहाँ आते हैं, सब्जेक्टिव आंसर किधर आता है एंड इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं. सेकेंड थिंग, रिसोर्स कलेक्शन, कि भाई सारी चीज़ें मैं एक साथ इकट्ठी करके रख लूँ तो मुझे बार बार वो सरदर्दी नहीं है कि आई हैव टू गो आउट एंड फाइंड दिस रिसोर्स, दैट रिसोर्स, XYZ. तो ये 2 दिन के यही काम है आपका. साथ में आप देखोगे कि भाई डेली बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़पेपर आपका चलता जा रहा है कि भाई न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही लो. CSAT प्रैक्टिस इन द बिगिनिंग खाली है. CSAT प्रैक्टिस सितंबर अक्टूबर से अपन चालू करेंगे. एंड इफ़ आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द वीडियो यू विल ऑल्सो सी कि भाई यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमने स्पेस दिया है. तो आइडिया ये है दैट इन अ मंथ और 2 वंस वी हैव गॉटन अ लिटिल कंफर्टेबल विद GS का प्रिपरेशन विच इज़ जनरल स्टडीज़, तो फिर अपन ऑप्शनल भी चालू कर देंगे. शुरू में एकदम से सारी चीज़ एक साथ शुरू मत करो. क्यों? क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका भारी रहेगा. GS की तैयारी जब पहली बार कर रहे हो, इससे पहले कभी छेड़ा नहीं है, तो देन दीज सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो सीम अ लिटिल डेंस.
बट एट द सेम टाइम हमने थोड़ा स्ट्रेच टारगेट्स आपको दिए हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये किताब है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट. सो दिस इज़ एन NCERT, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 पेजेस की NCERT है. तो इसको आपको 2 दिन में ख़त्म करना है, बस पढ़ना है आपको. टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे सब कुछ याद करना है, मुझे सब कुछ मतलब नोट बनाने, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है. क्यों? क्योंकि ये जो NCERT करोगे, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत करोगे, उसके बाद आप मेंस की तैयारी फिर से एक बार पॉलिटी करोगे, तो जो चीज़ें आपको आज लग रही हैं इस किताब में दैट ये मैं भूल जाऊँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मतलब बिफोर दिस प्लान इज़ डन यू विल हैव कवर्ड ऑल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, राइट. तो उसमें स्ट्रेस लेने का लोड मत लो कि भाई मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे अंडरलाइन करना है. अभी के लिए बस पढ़ते चलो, राइट. तो उस तरीके से ये प्लान यहाँ पे बना हुआ है. एंड आगे चल के पॉलिटिकल थ्योरी की जो NCERT है वो 2 दिन उसके लिए हैं. देन लक्ष्मीकांत के लिए यू हैव 3 to 4 वीक्स. तो दिस इज़ व्हाट द मैक्रो व्यू डज, कि मैक्रो व्यू में आपको ये लेट्स से लक्ष्मीकांत को हमने 4 हफ्ते दिए हैं, एंशिएंट एंड मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को 3 हफ्ते हैं, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम हैज़ 3 वीक्स, देन एनवायरनमेंट 2 वीक्स, देन जियोग्राफी 2 वीक्स, साइंस एंड टेक 1.5 वीक 10 डेज ऑलमोस्ट, इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 3 हफ्ते. इसके बाद यू विल सी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर हम मेंस की तैयारी में घुसेंगे. एंड ऑप्शनल का आफ्टर द फर्स्ट मंथ इज डन, बाय द टाइम योर एंडिंग पॉलिटी, दैट इज़ वेयर योर ऑप्शनल की तैयारी विल ऑल्सो स्टार्ट, राइट. ऑप्शनल के लिए ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ डिटेल ब्रेक डाउन, बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो देन आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल कि भाई किस तरीके से आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, राइट. सो दिस इज द मैक्रो व्यू. नाउ फॉर दोज दैट आर ऑलवेज आस्किंग कि भाई रिसोर्सेज क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है नहीं है, क्या है, NCERTs करनी है नहीं करनी है, तो हेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल NCERTs आई हैव शेयर्ड विद यू. अब NCERTs के साथ साथ आपकी जो मेजर रिसोर्स बुक्स हैं, मेजर रिसोर्स बुक्स माने बुक्स लाइक मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, GC लियोंग, लक्ष्मीकांत, तो ये किताबें भी यहाँ पे सारी हैं. बट हैवी एम्फेसिस आपको हमेशा दिया गया है कि भाई आप NCERT से करो. नाउ एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई NCERTs मैं क्लास 6 to 12 करूँ या मतलब मैं कौन सी NCERTs करनी है. तो रिसेंटली आई ऑल्सो मेड अ वीडियो कि भाई कौन सी बेसिक NCERTs हैं. आइडिया यहाँ पे ये है सिंपल सा, दैट इफ़ आपने 6, 7, 8, 9, 10th की NCERTs नहीं करी और आपने सीधा 11th और 12th की NCERTs कर ली है, तो जो मटेरियल है वो रिपीट होता है. मतलब अगर ज्योग्राफी का एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ तो जो आप 6, 7, 8th में मटेरियल करोगे वो 9th और 10th में रिपीट होगा, और जो फिर आपने 9th एंड 10th में किया है वो दोबारा 11th एंड 12th में रिपीट होगा. तो अगर आप 11th एंड 12th की NCERT सीधा करते हो, विच इज़ वॉट आई रिकमेंड ओवर हियर, तो देन यू विल नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनी थिंग. बट अगर आपको लगता है कि 11th एंड 12th की NCERT ज़्यादा डेंस हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो देन 6, 7, 8, 9th पे जाओ, ठीक है. साथ ही साथ NCERTs का अगर एक सेपरेट लिस्ट आपको चाहिए, यहाँ पे एक लिंक भी हमने शेयर कर दिया है कि भाई आपको डाउनलोड करनी है, तो हमने एक जगह सारी NCERTs कलेक्ट करके रखी हुई हैं. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम दी NCERT वेबसाइट. क्लास के हिसाब से सॉर्ट करके भी आपको NCERTs का लिस्ट यहाँ पे दे दिया है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और जस्ट एक्सेस द शीट लेटर ऑन. एंड देन CSAT बेसलाइन की अगर हम बात करते हैं तो CSAT में क्या होता है कि भाई बहुत बार लोग इस चीज़ से घबराए रहते हैं दैट मुझे CSAT की कितनी तैयारी करनी है, कैसे है. तो अ वेरी सिंपल आइडिया फॉर दिस इज़ कि प्रीलिम्स 2024 में अभी CSAT का पेपर आएगा, राइट. आप वो CSAT का पेपर अटेम्प्ट करो 30 जून को, और इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल राइट ऑन द डे ऑफ द CSAT एग्जाम अटेम्प्ट दैट CSAT का पेपर, राइट. अगर उस पेपर में आपके 40 से नीचे आ रहे हैं, माने कि पासिंग मार्क्स आर 67 एंड यूर स्कोरिंग लेस देन 40, सो देन आधा घंटा 1 घंटा जून ऑफ दिस मंथ, मतलब जून ऑफ दिस ईयर से ही आप CSAT की तैयारी कर सकते हो. आप 40 to 60 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो देन दिसंबर से शुरू कर सकते हो. 60 to 80 के बीच में आज स्कोर कर रहे हो तो देन फरवरी से कर सकते हो. एंड इफ़ यू स्कोरिंग 80+ इन 2024 CSAT, सो देन अप्रैल मई में 2-2 घंटा तैयारी करके यू शुड बी फाइन. सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस प्लान. नाउ कमिंग बैक टू द कोर आइडिया ऑफ कि भाई ये प्लान में होना क्या है. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिंपल सी ये है कि भाई आपको हमेशा एक तरीके से काम करना है. तरीके से क्या काम करना है? न्यूज़पेपर आई एम डूइंग एवरी डे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. एट द सेम टाइम एवरी संडे देयर इज़ अ ब्रेक फॉर मी. क्यों?
क्योंकि बहुत बार ये होता है मेरे हफ्ते में कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है, एंड इन जनरल क्योंकि मैं इंसान हूँ तो मुझे रिक्यूपरेट करने के लिए, मुझे ब्रेक लेने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 7 दिन 24 घंटे काम करता रहूँ तो देन आई विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई विल फील बर्नड आउट, एंड फिर मैं 5 दिन की पढ़ाई के बाद 15 दिन की छुट्टी ले लूँगा। तो ऐसा ना करने के लिए हमने रखा है बस सिंपली यहाँ पे कि भाई आप 6 दिन तैयारी कर रहे हो, 1 दिन आपकी छुट्टी है, ताकि तरीके से आप रेस्ट एंड रिकवर कर पाओ, सो दैट यू कैन फोकस ऑन प्लेइंग द लॉन्ग टर्म गेम हियर, राइट। दूसरी चीज़ एक आप यहाँ देखोगे दैट दिस प्लान मैक्रो व्यू से अगर देखें तो इज़ एंडिंग बाय द मिडल ऑफ जनवरी, 6 जैन 15 जैन के आसपास ये प्लान एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी में फिर से जुटोगे, माने कि बाय द टाइम प्रीलिम कम्स अराउंड आई विल शेयर अ प्लान फॉर दैट अगेन, बट द आइडिया इज़ कि बाय जैन ऑफ 2025 आपने प्रीलिम्स की एक बार तैयारी कर ली है, आपने मेंस की एक बार तैयारी कर ली है, आपने एटलीस्ट ऑप्शनल पे एक बार पूरी नज़र मार ली है, एंड अब आपके पास 4 महीने हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, राइट। इस प्लान को ऐसा क्यों बनाया गया है? फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, हमारा जो एसेंशियल कोर्स है यूपीएससी एसेंशियल, दैट कोर्स इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल क्या है कि भाई देखो, जब तक मुझे बेसिक नहीं आता तो मैं मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साथ में करूं ना करूं, क्या करूं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेंस में मुझे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियाज़ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, बट अभी मेरे को इंडिया का आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है और फ्रांस का आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है यही नहीं पता है, तो देन आई कैन नॉट आंसर दैट मेंस का क्वेश्चन। सो दैट इज़ वाई फेजेस में यहाँ चल रहे हैं कि पहले बेसिक्स का फेज़ है, बेसिक्स का फेज़ आपका ये 19 to 20 वीक्स चलेगा, एंड देन फिर अनदर 10-11 वीक्स का आपका एडवांस का फेज चलेगा। सो दिस इज ऑल्सो हाउ आर यूपीएससी एसेंशियल कोर्स इज डिजाइंड। इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम courses.upscprep.com। यहाँ पे आप जाओगे, दिस इज़ द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। इसका मतलब शेड्यूल अगर आपको देखना है सो दिस विल बी प्रिटी सिमिलर टू, यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हो, द शेड्यूल विल बी वेरी सिमिलर टू दिस प्लान। क्यों? क्योंकि मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो हम प्लान सबके लिए शेयर कर रहे हैं हमारे कोर्स में भी हम वही प्लान फॉलो करें, ताकि एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चीज़ें होती रहें। एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू मेक दिस एब्सोल्युटली क्लियर ओवर हियर कि भाई सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद से तैयारी करके किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट अगर आपको किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट है एंड यू नीड सम सपोर्ट, एक्सटर्नल गाइडेंस एंड हेल्प, please do check out the UPSC Essential Plan course. And in this, if you join before the 30th of June, the course will be starting from the 1st or 2nd week of July. You can check out the schedule over here. And if you join before the 30th of June, you also get a 7.5% early bird discount. You can use the coupon code early bird over here. The fees for this course is 18,499. फेजेस में ये प्लान चलेगा, एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ मोर डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ कि भाई इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन आपकी फैकल्टीज़ रहेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इवन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन द कोर्स एंड you just want to prepare for civil services exam by yourself, we are more than happy to help, because that's the idea that we try and follow at all of our courses. You can have this plan, and best of luck. And अगर कोई doubt आता है तो let me know in the video का comments.